हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 2 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में कब से लागू की जाएगी? तो ये योजना पूरे देश में 1 जुलाई 2020 से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत जितने भी राशन कार्ड धारक व्यक्ति हैं वह 1 जुलाई 2020 के बाद से देश के किसी भी सरकारी दुकान से अपना राशन सस्ते दामों पे गेहूं और चावल खरीद सकते हैं। इससे पहले क्या होता था, जो राशन कार्ड धारक व्यक्ति थे वह सिर्फ सरकारी राशन अपने ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, वार्ड या मोहल्ला की ही सरकारी दुकान से खरीद सकते थे। तो आपको याद रखना है, वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है ये पूरे देश में लागू की जाएगी 1 जुलाई 2020 से। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मंत्रालय है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं राम विलास पासवान। अब आपको 3-4 योजनाओं के नाम याद रखना है जिनमें वन शब्द लगा हुआ है। जैसे वन सिटीजन वन ट्री जो कैंपेन है ये शुरू की गई है मेघालय सरकार द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है ये शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। वन फैमिली वन जॉब जो स्कीम है ये शुरू की गई थी सिक्किम सरकार के द्वारा। वन नेशन वन कार्ड जो स्कीम है ये शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और अभी अभी वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना ये शुरू की गई है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के द्वारा। तो ये सभी योजनाओं के नाम आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पे ये टारगेट याद रखना है। इसी प्रकार से आपको 3-4 और टारगेट याद रखना जो कि सरकार के टारगेट हैं कि कब क्या पूरा करना है। जैसे सरकार का लक्ष्य है कि सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी देना है मार्च 2020 तक। इसी प्रकार से सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक सभी को ड्रिंकिंग वाटर यानी कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत से 2025 तक टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग को ख़त्म करना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत से मलेरिया रोग को ख़त्म करना है। और सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। तो ये सभी आपको टारगेट, लक्ष्य, गोल याद रखना है जो कि सरकार के हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में स्ट्राइड योजना किसने लॉन्च की है? तो स्ट्राइड योजना जो है ये शुरू की गई है यूजीसी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब हम देख लेते हैं कि स्ट्राइड योजना क्या है और यूजीसी क्या है। तो सबसे पहले आपको तो स्ट्राइड का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। स्ट्राइड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी। यहाँ से इसका फुल फॉर्म तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म ऐसे पूछा जा सकता है कि स्ट्राइड स्कीम में एस फार क्या है तो एस फार स्कीम है, ई फार क्या है तो ई फार इकोनॉमी है। ऐसे एग्जाम में अब ज़्यादातर पूछा जा रहा है फुल फॉर्म। तो आपको याद रखना है स्ट्राइड योजना लॉन्च की गई है यूजीसी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी। अब हम देख लेते हैं कि स्ट्राइड योजना क्या है। तो इस योजना के तहत जो देश के युवा हैं उनके टैलेंट को निखारना है, उनको ढूंढना है तथा इसके साथ साथ संस्कृति शोध को बढ़ावा देना तथा नवाचार यानी कि जो नए इनोवेशन हैं इनको बढ़ावा देना है। अब हम देख लेते हैं कि यूजीसी क्या है। तो यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जितने भी भारत में विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनके लिए जो गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है यूजीसी। तो आपको याद रखना है यूजीसी के द्वारा एक नई स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है स्ट्राइड। और यूजीसी का मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यूजीसी के वर्तमान में चेयरमैन है धीरेंद्र पाल सिंह। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा व सांस्कृतिक बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा कहा है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो आपको याद रखना है वैदिक शिक्षा एवं संस्कृति बोर्ड यानी कि डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। इसी प्रकार से 2 और नाम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा कि हम बनाएंगे स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट यानी कि आध्यात्मिक विभाग, और मध्य प्रदेश ने ही बनाया था देश का पहला हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी बोला जाता है। और राजस्थान राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है
1 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। अब हम देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है ये 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को जन्म हुआ था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को, जो कि एक फिजिशियन थे पश्चिम बंगाल के। इसीलिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस। अब जो एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो कि जिनके नाम पे भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, ये किस राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे, जिनके नाम पर प्रतिवर्ष भारत में 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को, नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया गया। तो जीएसटी दिवस अभी मनाया गया 1 जुलाई 2019 को। ये इस साल इसका दूसरा एडिशन था। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको हिंदी में बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर। अब आपको जीएसटी से 2-3 क्वेश्चन याद रखना जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अभी जो एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो कौन कौन से क्वेश्चन, पहला कि भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई, या जीएसटी भारत में सबसे पहले कब लागू हुआ। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है, और जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस, जिसने 1994 में जीएसटी को लगाया था। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है जीएसटी से, कि जीएसटी के लिए जो संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट बिल था, वो किस नंबर का था। तो आपको याद रखना है, जीएसटी अमेंडमेंट बिल जो था वो था 122वां, और जीएसटी एक्ट था 101वां। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। जब राज्यसभा या लोकसभा में कोई बिल पारित होता है तो उसको बोला जाता है अमेंडमेंट बिल। जब वो बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पारित होके उस पर राष्ट्रपति साइन कर देता है, तब उसको बोला जाता है एक्ट। तो आपको याद रखना है, जीएसटी अमेंडमेंट बिल था 122वां, और जीएसटी एक्ट है 101वां। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो आपको याद रखना, जीएसटी एक इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के 63rd नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 63वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं गिरीश कौशिक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के जो 63rd नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं जिनका नाम है गिरीश कौशिक, ये किस राज्य से हैं। तो आपको याद रखना है, गिरीश कौशिक मैसूर शहर कर्नाटक राज्य से हैं। अब हम देख लेते हैं कि ग्रैंड मास्टर क्या होता है। तो ग्रैंड मास्टर जो चेस होता है, शतरंज होता है, उस खेल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा टाइटल है चेस ऑर्गेनाइजेशन फीडे के द्वारा। तो आपको याद रखना है, ग्रैंड मास्टर जो दुनिया की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है चेस की, जिसका नाम है फीडे, इसके द्वारा दिया जाने वाला टाइटल है, और ग्रैंड मास्टर फीडे के द्वारा सबसे बड़ा टाइटल है चेस, जिसको हिंदी में बोला जाता है शतरंज। इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गवर्निंग बॉडी उसका नाम है फीडे, वर्ल्ड चेस फेडरेशन, और इसका मुख्यालय है ग्रीस के एथेंस शहर में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, और सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत के 63rd नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो उत्तर होगा गिरीश कौशिक, जो कि मैसूर शहर कर्नाटक राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2019 को किसने जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है मैक्स वेस्टापन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। जो मैक्स वेस्टापन है ये कार रेसिंग ड्राइवर हैं, कहाँ के, बेल्जियम और डच दोनों देशों की इनके पास नागरिकता है, और ये रेड बुल गाड़ी चलाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है मैक्स वेस्टापन ने, जो कि बेल्जियम और डच देश के हैं, और ये रेड बुल गाड़ी चलाते हैं। अब आपको 2 खिलाड़ियों के नाम और याद रखना। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है इस साल वो है लुइस हैमिल्टन, क्योंकि लुइस हैमिल्टन ने इस साल टोटल 6 रेसेस को जीत लिया है। कौन कौन सी,
चाइना ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, ये सभी जो ग्रैंड प्रिक्स हैं इनको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि ब्रिटिश कार रेसर हैं और मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। और तीसरे खिलाड़ी हैं जिनका नाम है वेल्टारी बोटास, इन्होंने जीत लिया है इस साल का अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स। तो ये सभी नाम आपको याद रखना है। और जो चाइना ग्रैंड प्रिक्स है ये एग्ज़ाम में पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्ज़ाम में। और जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है ये अभी अभी एक बैंक के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने वाली पहली आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम आईपीएस अधिकारी जो कि दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई किया है, फतेह कर लिया है। तो इनका नाम है अर्पणा कुमार, जो कि 2002 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। तो आपको याद रखना है 7 महाद्वीप यानी कि 7 समिट ऑफ द वर्ल्ड को फतेह करने वाली भारत की पहली आईपीएस महिला बनी हैं अर्पणा कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने 7 समिट को फतेह किया है, तो उत्तर होगा प्रेमलता अग्रवाल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहली महिला तो उत्तर होगा प्रेमलता अग्रवाल। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहली आईपीएस महिला तो उत्तर होगा अर्पणा कुमार। अब आपको 7 समिट ऑफ द वर्ल्ड याद रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नहीं बल्कि 3। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है यूरोप महाद्वीप की जो सबसे चोटी है माउंट एल्ब्रस या यूरोप के किस देश में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको याद करना है। एक एक करके हम देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है अकानगुआ, जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनली, जिसका दूसरा नाम है डेनाली, यह अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, जो कि रसिया देश में स्थित है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोजास्को। तो ये 7 समिट आपको याद रखना है और किस देश में स्थित हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ट्राइब्स इंडिया और गो ट्राइब कैंपेन जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो ट्राइब्स इंडिया और गो ट्राइबल जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया है जनजाति मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि ट्राइब्स इंडिया और गो ट्राइबल जो कैंपेन है ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या होगा। तो जो जनजातियों के हस्तशिल्प यानी कि जनजातियों के द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट हैं, प्राकृतिक उत्पाद हैं, उनको बिक्री के लिए बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है ट्राइब्स इंडिया। ट्राइब्स इंडिया के तहत ही एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है गो ट्राइबल अभियान। इस अभियान के तहत जो अमेज़न कंपनी है, इस अमेज़न कंपनी के ग्लोबल सीलिंग के साथ जुड़ा गया है, यानी कि समझौता किया गया है, जिससे कि जो जनजाति लोगों के हाथ के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट हैं उनको पूरे देश में, पूरी दुनिया में बेचा जा सके और जो जनजाति लोग हैं उनकी आय को बढ़ावा मिले। यही है गो ट्राइब्स और गो ट्राइबल अभियान। तो आपको याद रखना है ट्राइब्स इंडिया के तहत गो ट्राइबल जो कैंपेन है ये शुरू किया गया है जनजाति मंत्रालय द्वारा। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला, जो भारत की ट्राइब्स इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है बक्सर एमसी मैरी कॉम, और ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, और इनकी सहायता के लिए जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम है रेणुका सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कब से एनईएफटी और आरटीजीएस मनी ट्रांसफ़र पर लगने वाले शुल्क को हटा दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए जो एनईएफटी और आरटीजीएस पेमेंट मोड हैं, इन पे जो शुल्क लगता था, ट्रांजैक्शन चार्ज लगता था भेजने पे पैसा, अब उसको हटा दिया गया है। ये स्कीम लागू की गई है 1 जुलाई 2019 से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 1 जुलाई 2019 से जो एनईएफटी और आरटीजीएस मनी ट्रांसफ़र पे शुल्क लगता था, चार्ज लगता था, उसको अब हटा दिया गया है। इसके लिए जो समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने सुझाव दिया है कि ये जो चार्ज है हटा दिया जाए, उनका नाम है नंदन नीलेकणी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों पेमेंट मोड हैं। आरटीजीएस पूरा नाम है
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट स्कीम, और एनईएफटी का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। ये इनके फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, दो पेमेंट मोड और आपको याद रखना है, आईएमपीएस और यूपीआई। आईएमपीएस का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस और यूपीआई का नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इस प्रकार से आपको 4 पेमेंट मोड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत ने स्ट्रम्प अटाका एंटी टैंक मिसाइल की खरीद के लिए किस देश के साथ 200 करोड़ रुपए के सौदे पर समझौता किया या हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो स्ट्रम्प अटाका एंटी टैंक मिसाइल है ये खरीदेगा रूस देश से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की कर मुद्रा का नाम है रूबल। एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है रूस से, रूस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द हॉली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट, ये दिया गया इस साल का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि ग्रह पर जीवन की खोज के लिए ड्रैगन फ्लाई स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की जिसका नाम है नासा। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा ड्रैगन फ्लाई, जो कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है टाइटन, वहाँ पे जीवन की खोज करेगा। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है नासा, यह ड्रैगन फ्लाई नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा जो शनि ग्रह है उसके उपग्रह टाइटन पे लाइफ यानी कि जीवन की खोज करेगा। नासा का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसरो के वर्तमान में जो हेड हैं उनका नाम है के सिवान। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है, इसरो ने कहा है कि भारत 2030 तक अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाएगा, अंतरिक्ष में अपना सेंटर खुद का बनाएगा। इसके अलावा इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान मिशन। जो गगनयान मिशन है ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत 3 भारतीयों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, और आज के इस वीडियो का जो टारगेट है लाइक्स का वो भी हम रखते हैं आज भी 2000। जो कल का टारगेट था वो भी नहीं पूरा हुआ था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज का जो टारगेट है ये ज़रूर पूरा होगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सर्वे के अनुसार देश का सबसे स्मार्ट पुलिस स्टेशन कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कम से कम जो आपका आज का टारगेट है 2000 वो ज़रूर पूरा होगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।